हेलो स्टूडेंट्स, जीओसी 2 में अभी तक हम लोगों ने एसिडिक स्ट्रेंथ के बहुत से एग्जांपल्स लिए, जिसमें फिनॉल एंड फिनॉल की डेरिवेटिव्स के एग्जांपल्स भी शामिल थे। एक मैंने एग्जांपल आप लोगों को लास्ट वीडियो लेक्चर में दिया था और पूछा था कि किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। तो बताइए, अल्फा और बीटा नेफ्थॉल में एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा अल्फा की क्यों होती है? रीज़न बताइए। तो खैर मैं गलत बोल गया, तो आप लोगों को पता पड़ गया होगा। और इसका रीज़न ये है कि अल्फा नेफ्थॉल का एनायन ज़्यादा स्टेबल है। कितना अच्छा रीज़न है, कितना अच्छा एक्सप्लेनेशन है ना। अल्फा नेफ्थॉल का जो एनायन है वो बीटा नेफ्थॉल के एनायन से ज़्यादा स्टेबल है। क्या मुझे इससे प्रूफ करना चाहिए? बिल्कुल नहीं, है ना। फिर भी थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन तो मैं कर सकता हूं तुम लोगों के लिए। इतना तो मैं कर सकता हूं कि ये रहा अल्फा नेफ्थॉल। अभी आपको दोनों रिंग बेंजीनॉइड दिखाई दे रही है। ये रिंग भी बेंजीनॉइड है, ये रिंग भी बेंजीनॉइड है। ये रहा बीटा नेफ्थॉल। बीटा नेफ्थॉल की ये मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। वो तो डबल बॉन्ड इधर बनाओ या इस तरह बनाओ, एक ही बात है। ये मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है बीटा नेफ्थॉल की, है ना। ओपे नेगेटिव चार्ज है, ओपे नेगेटिव चार्ज है। अब कंपैरिजन करते हैं। रेजोनेंस हुआ, एक रिंग की एरोमेटिसिटी टूट गई, है ना। चलो इसको और किस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखो, वैसे तो इसकी बहुत सारी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है, 9-10 ऐसे बनती, बहुत सारी बनती है। पर इसको मैं थोड़ा सिंपल तरीके से समझाता हूँ आपको। उसकी नेफ्थॉल, उसकी यार वो क्या होता है, एंथ्रासीन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनानी तो आती होंगी। एंथ्रासीन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, या फिनेंथ्रीन की, या कौन से थे यार, नाम भूल गया मैं। नेफ्थलीन की, यस नेफ्थलीन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना आती होगी, क्योंकि मैंने समझाई थी कभी ना कभी। जो डबल बॉन्ड की ऑल्टरनेट शिफ्ट कर दें तो ये वाली एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी, है ना। O- को चेंज नहीं किया, O को तो पढ़े दो, ठीक है। अब ऐसा करते हैं, एक बार इन इलेक्ट्रॉन्स को ऑल्टरनेट चेंज कर देते हैं। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनी, और इलेक्ट्रॉन्स को ऑल्टरनेट चेंज किया तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ गए। ये भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, सही है। अब ऐसा करते हैं, और तो बस अभी इन इलेक्ट्रॉन्स को जितना शिफ्ट करना चाहते थे उतना तो कर चुके हैं। अब ऐसा करते हैं, नेगेटिव चार्ज को रेजोनेंस करके इस रिंग में चले जाते हैं। नेगेटिव चार्ज का रेजोनेंस कराओ। वो ऐसी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो इनमें भी बनेगी, जैसे इनमें बनी है वैसी तो इसमें भी बनेगी। ये अल्फा के लिए है, ये बीटा के लिए है। तो पहले इसको चेक ही कर लेते हैं। अगर मैं इस नेगेटिव चार्ज को इस डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस करवा दूं तो यहाँ आएगा नेगेटिव, यहाँ आएगा डबल बॉन्ड, और इस बेंजीन की एरोमेटिसिटी, इस मतलब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ये डबल बॉन्ड O आएगा, यहाँ O- दिखाई दे रहा है, ये बनेगा, है ना। जब नेगेटिव चार्ज यहाँ है तब इस डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को और ऑल्टरनेट शिफ्ट कर सकते हो। लो और कर देता हूँ। ऑल्टरनेट शिफ्ट कर सकते हो, तो ये बना, डबल बॉन्ड को यहीं पड़े रहने दो। जब ये नेगेटिव चार्ज इस डबल बॉन्ड के साथ भी रेजोनेंस कर सकता है। ये लो, ये तो बहुत सारे स्ट्रक्चर्स बनाएंगे। यहाँ डबल बॉन्ड इसके साथ करा दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इस डबल बॉन्ड का नेगेटिव यहाँ बनेगा, ये बन गई। जब नेगेटिव चार्ज यहाँ है तो इस डबल बॉन्ड को ऑल्टरनेट और शिफ्ट किया जा सकता है ना। और भी बनेगी, ऐसी बात नहीं है। अब मैं थोड़ा सा रुक रहा हूं, ध्यान देना। दो बेंजीन रिंग है, मतलब सॉरी, इसमें ये बेंजीनॉइड है, इसमें भी एक बेंजीन रिंग है, इसमें भी एक बेंजीन रिंग है, इसमें एक बेंजीन रिंग है, बेंजीनॉइड है। अभी तक तो ये सारी स्ट्रक्चर में कम से कम एक बेंजीनॉइड रिंग तो थी ही थी। अब देखो, यहाँ नेगेटिव चार्ज जब ऑक्सीजन पे था तो सारी पॉसिबिलिटीज मैंने बना के देख ली। इसने रेजोनेंस किया, नेगेटिव चार्ज यहाँ आया, तो उसकी जितनी पॉसिबिलिटीज बनानी, इस जगह नेगेटिव चार्ज की दोनों पॉसिबिलिटी बना के देख ली। फिर नेगेटिव चार्ज यहाँ आया,
फिर उस नेगेटिव चार्ज की ये ऑल्टरनेट शिफ्ट करके दोनों पॉजिटिव बना के देख ली ऑल्टरनेट शिफ्ट करने के बाद में। अब नेगेटिव चार्ज जब इस रिंग के साथ में रेजोनेंस करेगा, किसी भी तरीके से कराओ, इस रिंग के साथ रेजोनेंस करेगा तो 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स और बनेंगे, है ना। कहीं से भी करा लीजिए वो, तो यहाँ तो ऑक्सीजन 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 है, यहाँ नेगेटिव चार्ज यहाँ आ ही गया, ठीक है। अब इसके साथ रेजोनेंस करा दिया कि ये डबल बॉन्ड यहाँ आ जाए, नेगेटिव यहाँ आ जाएगा, फिर नेगेटिव यहाँ आ जाएगा, नेगेटिव यहाँ आ जाएगा, 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स और बनेंगे। लेकिन उन तीनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में एक भी बेंजीन रिंग सही सलामत नहीं बचेंगी, बेंजीनॉइड स्ट्रक्चर नहीं होगा, उन तीनों की स्टेबिलिटी कंपैरेटिवली कम आएगी। पर है तो सही, कितनी हो गई टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर? 1 2 3 4 5 6 7 और 3 और 10 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रही है इनकी, टोटल 10 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रही है ना। अब कंपैरिजन करो इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना के, इसमें कंपैरेटिवली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स भी कम बनती है, और जितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनती हैं उनमें ऐसी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स भी कम होती हैं जिनमें बेंजीनॉइड है, बेंजीनॉइड रिंग है। ऐसे ही बनाना है जैसे मैंने आपको बना के दिखाया। ऐसा नहीं कहना कि सर आप बना के दिखा दो, नहीं, इसमें और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ, और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे एक बार तो नेगेटिव यहीं पड़े रहने दो, इन इलेक्ट्रॉन्स को ऑल्टरनेट शिफ्ट करो, टोटल 3 स्ट्रक्चर बन जाएगी। एक बार नेगेटिव चार्ज को रेजोनेंस करा के यहाँ ले आना, बना के दिखाऊं क्या? नहीं बना के दिखाऊंगा, तुम लोग मेहनत नहीं करना चाहते। बना के दिखाओ, इसके रेजोनेंस से खुद बनाओगे और आप चेक करोगे, इसमें टोटल 9 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी। 9 में से इसमें कितनी थी? 7 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसी थी जिसमें कम से कम एक बेंजीनॉइड रिंग सुरक्षित बच रही थी, और इसमें कंपैरेटिवली कम ही होगी, वो मुझे याद नहीं है, रटता नहीं हूँ मैं, 5 6 7, हालांकि ये तो रट लिया मैंने, अल्फा और बीटा में अल्फा की ज़्यादा होती है, और रीज़न ये है कि इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल होती है। ठीक है, इसको तो मैं मिटा देता हूँ। अब हम कंपैरिजन करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड में बेंजोइक एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ में। तो लिखो इसे, मैं मिटा रहा हूँ। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं बेंजोइक एसिड, और बेंजोइक एसिड पर कुछ डेरिवेटिव्स ग्रुप लगा के फिर इनका कंपैरिजन करेंगे। तो हेडिंग डाल लीजिए एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ बेंजोइक एसिड एंड डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजोइक एसिड एंड डेरिवेटिव्स, मतलब बेंजोइक एसिड पर कुछ ग्रुप्स लगा देंगे और फिर इनका कंपैरिजन करेंगे। इससे पहले आप लोगों को एक रूल पता होना चाहिए जिसे कहते हैं ऑर्थो इफेक्ट। ऑर्थो रूल भी बोल देते हैं, ऑर्थो इफेक्ट भी बोल देते हैं, ऑर्थो रूल भी कहा जाता है इसे, ऑर्थो रूल। ठीक है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ऑब्जर्वेशंस कह रही हैं कि बेंजोइक एसिड की ऑर्थो पोजीशन पर कोई भी ग्रुप हो, चाहे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो चाहे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो, एसिडिक स्ट्रेंथ उसकी सबसे ज़्यादा होती है। किसके कंपेयर में? खुद बेंजोइक एसिड के कंपेयर में भी और उसके दूसरे आइसोमर्स के कंपेयर में भी। वापस बोलूँगा, बेंजोइक एसिड की ऑर्थो पोजीशन पे कोई भी ग्रुप हो, डोनेटिंग और विड्रॉइंग, तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ खुद के उसके आइसोमर्स और बेंजोइक एसिड के रेस्पेक्ट में ज़्यादा होती है। इसी को ऑर्थो रूल बोल दो या ऑर्थो इफेक्ट बोल दो। क्यों होता है ऐसा? SIR इफेक्ट के कारण होता है ना। लिख तो लो पहले, मतलब एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि ऑर्थो पोजीशन पर एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, तो फिर इसको रूल बना के लिख दिया गया। तो लिख लो, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड benzoic acid is most acidic as compared to more acidic as compared to than benzoic acid and derivatives and isomer and meta and para isomers।
मेटा पैरा लिख दूं, मेटा पैरा आइसोमर्स। ठीक है, इसे क्या बोल दिया गया, ऑर्थो रूल बन गया। और क्यों होता है, इट इज ड्यू टू SIR इफेक्ट। SIR इफेक्ट के कारण ऐसा होता है। SIR इफेक्ट ऑर्थो इफेक्ट नहीं है, और SIR इफेक्ट के कारण ऑर्थो पोजीशन पे एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। अब ये गले से नीचे उतरती है कि नहीं उतरती है, फिर भी आप समझना कि अगर बेंजोइक एसिड, देखो बेंजोइक एसिड की बात ध्यान से सुन लो। बेंजोइक एसिड यहां, मतलब बेंजोइक एसिड ने यहां से H निकल गया, बेंजोइक एसिड का H निकल गया और एनायन बना, बेंजोएट आयन बना। ठीक है, इस नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो एसिडिक स्ट्रेंथ इसकी बढ़ेगी। ऐसा ही होता है। यहां किस तरह से रेजोनेंस है, एक रेजोनेंस तो यहां है, ठीक है, और एक रेजोनेंस इस नेगेटिव चार्ज का इस रिंग के साथ भी है। तो अगर रिंग यहां इस C डबल बॉन्ड O को इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है तो किस तरह का काम करती है, एक तरह से प्लस M कह सकता हूं इसे। ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है रिंग इस बेंजीन रिंग से, तो बेंजीन रिंग डोनेट कर रही है, डोनेट वाला प्लस M ही तो होगा, तो ये प्लस M इफेक्ट वाला ग्रुप है। प्लस M इफेक्ट वाला एनायन की स्टेबिलिटी को नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि एनायन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करोगे तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। आप समझना, ये C डबल बॉन्ड O अपना काम बखूबी कर रहा था, अगर ये नहीं होता तो ये C डबल बॉन्ड O इस नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी को अच्छा खासा बढ़ा रहा था इलेक्ट्रॉन खींच के। लेकिन अब उस C डबल बॉन्ड O को आप इलेक्ट्रॉन डोनेट करने लगे। जब यहां इस बेंजीन रिंग ने उस C डबल बॉन्ड O को इलेक्ट्रॉन डोनेट किए तो इस C डबल बॉन्ड O की इस तरफ से इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी कुछ तो कम हुई है। अगर इस फैक्टर को मैं हटा दूं तो उस नेगेटिव चार्ज के लिए अच्छा था, समझ रहे हो। अब मैं हटा देता हूं इस फैक्टर को। अगर इस बेंजोइक एसिड की ऑर्थो पोजीशन पर कोई बड़ा ग्रुप आ जाए, ठीक ठाक बड़ा भी काम चल जाता है, जैसे मैंने मीथाइल लगा दिया। हालांकि मीथाइल एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट है, डोनेटिंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करता है, लेकिन देखा क्या गया कि यहां SIR इफेक्ट है। SIR इफेक्ट के कारण क्या होता है, इस COH की एसिडिक, मतलब COH की प्लेनरिटी इस रिंग के साथ में बिल्कुल नहीं रह पाती, बिल्कुल, मतलब काफी कुछ डिस्टर्ब हो जाती है। डिस्टर्ब हो जाएगी तो मैं उसे अच्छी तरह डिस्टर्ब करके बनाऊंगा कि ये लो, ये O है और ये O माइनस है, ठीक है। अब ये एरोमेटिक, ये जो कीटोन है केवल इसके साथ तो रेजोनेंस कर सकता है, इस रिंग के साथ रेजोनेंस या तो बहुत कम करेगा या नहीं करेगा। मैं ये मान लेता हूं कि नहीं कर रहा है, अभी यही मान लेते हैं। तो यहां इस रिंग का प्लस M इफेक्ट अप्लाई नहीं होगा। प्लस M इफेक्ट अप्लाई नहीं होगा मतलब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर पाएगा। इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करेगा तो एनायन के लिए तो अच्छा ही है। एनायन के लिए तो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने वाला कीटोन इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करता तो बहुत अच्छा था, लेकिन अब उस कीटोन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करने लग जाओगे, मतलब C डबल बॉन्ड O को इलेक्ट्रॉन डोनेट करने लग जाओगे, तो उस नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी कंपैरेटिवली कम हो जाती है। यहां अगर इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर पाया क्योंकि SIR इफेक्ट के कारण प्लेनेटरी डिस्टर्ब हो गई, तो इस एनायन से तो इलेक्ट्रॉन अच्छी खासे इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट किए जाएंगे और एनायन की स्टेबिलिटी बढ़ेगी। कुल मिलाकर ये वाला एनायन मोर स्टेबल होगा, ठीक है। यहां नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। क्लियर हो गया। अगर ये ज्यादा स्टेबल होगा तो इन दोनों में ये मोर एसिडिक हो गया, और ऐसा देखा गया कि सभी में होता है, तो फिर रूल बना दिया गया कि भाई ऐसा करना है, ऑर्थो पोजीशन पे कोई ग्रुप हो तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होती है। क्लियर है, लिख लो इसे एग्जाम्पल क्या दूं, ये एग्जाम्पल नंबर 45 होना चाहिए, 44 तो हो गया था। इसे क्या कहते हैं, टोलुइक एसिड, याद रखनी चाहिए नेम, ऑर्थो टोलुइक एसिड इसका नेम है। चलो लिखो इसे, मैं मिटा देता हूं इसे।
नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 46 लेता हूँ। ऑर्थो इफेक्ट तो समझ ही गए ना। तो ये रहा कार्बोक्सिलिक एसिड और इसकी ऑर्थो पर लगा हुआ है, कुछ नहीं लगा हुआ। ये रहा बेंजोइक एसिड और यहाँ मीथाइल ग्रुप अटैच्ड है। ये रहा COOH, अरे इतने सारे ऑक्सीजन, COOH ग्रुप, यहाँ आइसोप्रोपाइल ग्रुप अटैच्ड है, 2 मिथाइल हैं। और इस बार यहाँ COOH है और टर्शरी ब्यूटाइल है। अब मैं और कमाल करूँगा, बेंजोइक एसिड की ऑर्थो पोजीशन पर 2 मिथाइल यूज करेंगे। जरा एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर तो बताओ, क्या कहता है तुम्हारा मन? ये लीजिए बेंजोइक एसिड संभालिए, और यहां मैंने कुछ नहीं लगाया। इस बार मैंने यहां क्लोरीन रखा है। क्लोरीन क्यों? फ्लोरीन रखूंगा, क्लोरीन रखूंगा, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है, इससे रिलेटेड एक एग्जांपल मुझे फिनॉल्स में भी लेना था। चलो कोई नहीं, ये तो करो। इनका एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताना। अभी फिनॉल्स भी, फिनॉल का एक एग्जांपल बचा हुआ है, वो लूंगा मैं। तो जरा कर तो दो। अब मैं करता हूं। एसिडिक स्ट्रेंथ यहां ये नहीं देखना है जब ऑर्थो पोजीशन पर कोई ग्रुप विराजमान हो, तो हमें ये देखना चाहिए कि ऑर्थो इफेक्ट कौन ज्यादा कर रहा है। जितना ज्यादा ऑर्थो इफेक्ट होगा एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है, ये बड़ा ग्रुप, ये और बड़ा ग्रुप और ज्यादा SIR इफेक्ट करेगा, ये और बड़ा ग्रुप और ज्यादा SIR इफेक्ट करेगा। और जब दोनों तरफ से फोर्स लगेगा तो ज्यादा अच्छा फोर्स लगता है। ठीक है, अब इनमें तो कंफ्यूजन हो जाएगा कि ये जब बहुत बड़ा ग्रुप है और दोनों तरफ ठीक ठाक बड़े ग्रुप हैं, तो इन दोनों का एक्सपेरिमेंटल फैक्ट तो मैं बताऊंगा। क्या बताऊं? कि ये ज्यादा एसिडिक होता है इससे। मतलब दोनों तरफ से जब SIR इफेक्ट लगेगा ना, वो इफेक्ट ज्यादा इफेक्टिव होता है। एक तरफ से कोई बड़ा ग्रुप SIR इफेक्ट लगाता है तो उसका इफेक्ट भी हो सकता था, बट एक्सपेरिमेंटली इसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। चलो छोड़ो इसको, इन दोनों में बताओ ना। यही होगा क्योंकि ये ज्यादा बड़ा है। मिथाइल 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 है 3, इसमें 2 ही मिथाइल है, इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ और ज्यादा होगी। अब इन दोनों में तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ होनी चाहिए। समझ में आ गया? अब आप बोलोगे सर फ्लोरीन का बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हेलोजेंस का तो -I इफेक्ट देखना चाहिए, और हेलोजन का -I इफेक्ट होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन यहाँ ये फिनॉल नहीं है, ये COH है। साइज इफेक्ट काफी इफेक्टिव होता है और एक्सपेरिमेंटली इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ये आता है। और रीजन यही है, आयोडीन का साइज ज्यादा बड़ा है तो SIR इफेक्ट ज्यादा करेगा, ऑर्थो इफेक्ट ज्यादा लगेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा बढ़ेगी। समझ गए? हेलोजेंस का I इफेक्ट देखना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऑर्थो पोजीशन पे ये चीज काम नहीं करती है। फिनॉल में करोगे तो बात अलग है, लेकिन बेंजोइक एसिड में नहीं होगी। जरा एक एग्जांपल करना। 48, ये है फिनॉल, सिंपल सा, इसमें ऑर्थो इफेक्ट काम नहीं करता भाई। यहां मैंने लगा दिया फ्लोरीन और क्लोरीन, और फ्लोरीन लगा देता हूं। चलो फ्लोरीन क्या है, फ्लोरीन, और यहाँ इस पोजीशन पर क्लोरीन। ब्रोमीन आयोडीन की परवाह नहीं मुझे। हाँ, इन दोनों की बात बताइए, इनमें ज़्यादा एसिडिक कौन होना चाहिए? आप कहोगे यहाँ तो कोई ऑर्थो इफेक्ट नहीं है, हटाओ इसे, फ्लोरीन होना चाहिए, क्योंकि फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है अच्छा खासा। ठीक है, शायद आप लोग ये भूल गए हो कि मैंने एक जगह एक कॉन्सेप्ट भी बताया था कि ये O- है जब H+ निकलेगा, और यहाँ F है, यहाँ O- है, ये H निकला, पैरा पे क्लोरीन है। क्लोरीन के पास D वैकेंट ऑर्बिटल भी होते हैं। यहाँ नेगेटिव चार्ज
जब रेजोनेंस करने लगेगा ना तो इसके नेगेटिव ये डी वैकेंट 3D ऑर्बिटल्स के साथ भी रेजोनेंस करने लगता है, इस कारण से भी इसकी एसिडिकेशन ज़्यादा होती है। और ये देखा गया है फ्लोरीन वाले से भी ज़्यादा एसिडिक होता है, इससे भी ज़्यादा होता है। हाँ, फ्लोरीन और इसमें कंपैरिजन करोगे तो ये ज़्यादा होना ही चाहिए, फ्लोरीन का माइनस इफेक्ट होता है, लेकिन देखा गया फ्लोरीन और क्लोरीन में ये लफड़ा रहता ही है, इसके डी वैकेंट ऑर्बिटल के कारण ऐसा होता है। हाँ, ब्रोमीन और आयोडीन में कंपैरिजन, ब्रोमीन और क्लोरीन में कंपैरिजन करोगे क्लोरीन का ही ज़्यादा होगा, ब्रोमीन का और क्लोरीन का कंपैरिजन करोगे क्लोरीन का ही ज़्यादा होगा। होना ही चाहिए, -I से कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, -I से भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा होता है। ठीक है, लिखो इसको जल्दी से, और एग्जांपल्स देता हूं। नेक्स्ट एग्जांपल करें, 48 आना चाहिए, देख लेना ऑर्डर थोड़ा बिगड़ जाता है कई बार। ये लो बेंजीन बनाओ, बेंजोइक एसिड बना दो जल्दी से, 4 बेंजोइक एसिड। अब उनकी ऑर्थो मेटा पैरा पोजीशन पे डिफरेंट ग्रुप रखेंगे, ये COH है, यहाँ COH है, ये COOH है और यहाँ भी COOH है, ऑर्थो मेटा पैरा पर ग्रुप्स हैं और उन ग्रुप्स को मैं G से इंडिकेट कर रहा हूँ, G ग्रुप है G, हाँ जी, ये पैरा है, ये मेटा, ये ऑर्थो और ये नॉर्मल बेंजोइक एसिड। बी भी कर सकते हैं पर मैंने N कर दिया है ना। और अगर ये G ग्रुप ये G ग्रुप CH3 होता तो क्या ऑर्डर होता? अगर ये G ग्रुप हेलोजेंस होता है, क्लोरीन होता है तो क्या ऑर्डर होता है? अगर ये G ग्रुप OMe होता है तो क्या ऑर्डर होता है? साइनाइड लूं क्या? साइनाइड लेते हैं, साइनाइड क्या ऑर्डर होगा? ये अगर नाइट्रो होगा तो क्या ऑर्डर होगा? ये ग्रुप अगर OMe होगा तो क्या ऑर्डर होगा? और ये ग्रुप OH होगा तो क्या ऑर्डर होगा? लिखो जरा, यहाँ करूँगा मैं, है ना? तुम लोग इसका ऑर्डर लिख लो, फटाफट फटाफट लिख लो, इतनी देर में मैं यहाँ वापस लिखता हूँ। G ग्रुप इक्वल्स टू मीथाइल हो तो ऑर्डर क्या होना चाहिए, है ना? बनाओ, एक और ले लेता हूँ यहाँ पे, चलो OH। ऑर्डर बताओ, जल्दी से बताओ, फटाफट करो। ठीक है, मैं करूँगा, तुमने कर लिया। मीथाइल का कौन कौन सा इफेक्टिव होता है? इफेक्ट होता है हाइपर कॉन्जुगेशन और प्लस आई इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन विजेता, और तो इन पैरा पोजीशन पे काम करता है। कितनी बार बताऊं? हेलोजेंस के लिए -I इफेक्ट देखना चाहिए, है ना? नेक्स्ट, साइनाइड का -M होता है, -I होता है। नाइट्रो का -M होता है, -I होता है। OMe है तो +M होगा, लोन पेयर है, -I होता है। ये होता है। ऑर्थो पोजीशन पे किसी में H बॉन्डिंग होती हो या नहीं होती हो, ऑर्थो वाला ज़्यादा एसिडिक होता है। नाइट्रो वाले केस में वो केस मत लगा देना कि ऑर्थो की एसिडिकेशन कम कर दी, जैसे फिनॉल में कर दी थी हम लोगों ने, वैसा नहीं करना। तो अब बताओ, तो सभी में तुम्हारा 25% काम हल्का हो गया कि एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि ऑर्थो की एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा थी। बस खत्म कहानी, इसको तो हटा दो, रास्ते में से हट गया ये तो, इसमें भी ऑर्थो की ज़्यादा होती, इसकी तो ऑर्थो की ज़्यादा होती, है ना? लेकिन अब मेटा पैरा में तो कंपैरिजन करना है, कर लो, जो रूल आपको बता रखे हैं वही वाले रूल हैं। जैसे जब मीथाइल होगा तो यहाँ हाइपर कॉन्जुगेशन होगा पैरा पर, तो यहाँ तो नहीं होगा ना, तो पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा डोनेट किए तो एसिडिकेशन भी ज़्यादा डिक्रीज कर दी। इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला एसिडिकेशन डिक्रीज कर देता है। मेटा पर +I है, +I ने भी एसिडिकेशन डिक्रीज कर दी, तो कौन आएगा फिर? नॉर्मल। फिर आएगा मेटा, और पैरा पोजीशन तो ज़्यादा डिक्रीज हो गई थी, है ना? हेलोजेंस के लिए -I देखते हैं, ऑर्थो पे तो हो गया ऑर्थो इफेक्ट, फिर -I यहाँ ज़्यादा होता है, यहाँ कम होता है, तो मेटा होगा, देन पैरा, देन नॉर्मल। साइनाइड, ऑर्थो तो भूल जाओ,
साइनाइड माइनस एम इफेक्ट करता है पैरा पोजीशन पे, यहाँ माइनस आई, दोनों ही माइनस, तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। किसके रेस्पेक्ट में? नॉर्मल के रेस्पेक्ट में। नॉर्मल वाला तो यहाँ एंड में आएगा। अब बीच में कौन बचे वो जरा देख लो। बीच में कौन बचे? यहाँ साइनाइड वाले केस में माइनस एम इफेक्ट था, यहाँ माइनस आई था। माइनस एम, समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? पैरा पोजीशन पे माइनस एम इफेक्ट होता है, ऑर्थो को मैं भूल गया, तो पैरा पे माइनस एम है, माइनस एम ने एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा बढ़ा दी तो पैरा ज्यादा होना चाहिए, मेटा कम होना चाहिए, है ना। नाइट्रो के केस में भी वही होगा, कोई एक्सेप्शन नहीं है, फिनॉल की तरह नहीं है इसमें। नाइट्रो वाला केस में वही होगा क्योंकि माइनस एम माइनस आई है। हाँ, यहाँ थोड़ा सा सावधान रखना पड़ेगा। OMe अगर यहाँ होता तो प्लस एम लगा रहा होता पैरा पोजीशन पे, मेटा पे होता तो माइनस आई लगाता, कुछ तो लगाता। माइनस आई एसिडिक इंक्रीज करता है, प्लस एम डिक्रीज करता है, बीच में रह जाता है नॉर्मल वाला बेंजोइक एसिड। तो यहाँ आएगा एम इफेक्ट, फिर मतलब एम मतलब मेटा, फिर नॉर्मल और फिर पैरा। ठीक है। OMe वाला केस है, OH वाला केस है। OH वाला केस में भी तो प्लस एम और माइनस आई ही होगा, सेम एज OMe, यही होना चाहिए। तो इसका ऑर्डर भी यही आएगा, मेटा, नॉर्मल एंड पैरा। क्या यही ऑर्डर आना चाहिए? बिल्कुल यही ऑर्डर आता है, यही ऑर्डर आता है। ठीक है, लेकिन ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है? कि इसकी ऑर्थो पोजीशन पर SIR इफेक्ट नहीं लगता है। बेंजोइक एसिड की ऑर्थो पोजीशन पर अगर OH ग्रुप आता है तो OH ग्रुप छोटा ग्रुप है, वो SIR इफेक्ट नहीं लगाता है। तो यहाँ नो ऑर्थो इफेक्ट, यहाँ ऑर्थो इफेक्ट नहीं है, यहाँ कुछ और रीजन है। ये इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण बहुत ज्यादा एसिडिक है ना। अगर बेंजोइक एसिड की ऑर्थो पे OH ग्रुप होता है तो उसे बोला जाता है बेंजोइक एसिड नहीं, सैलिसिलिक एसिड। तो सैलिसिलिक एसिड ज्यादा एसिडिक होता है क्योंकि वो उसका एनायन इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग से स्टेबल होता है। ये नोट डाल के लिख सकते हैं। सैलिसिलिक एसिड इज मोस्ट एसिडिक किससे कंपेयर में? देन बेंजोइक एसिड एंड अदर आइसोमर्स। क्यों? ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट? नो, इट इज ड्यू टू इंट्रा मॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग। अभी कुछ देर पहले तो हम बात कर रहे थे फिनॉल की, कि फिनॉल में इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण क्या हुआ था? एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज हो गई थी। और मैं यहां बोल रहा हूं कि एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो गई। चलो इसके बारे में बात करते हैं। यहां लिखो, यहां बेंजोइक एसिड, सैलिसिलिक एसिड की बात कर रहे हैं बिकॉज इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ना। इसके आगे लिख लेना सैलिसिलेट आयन, सैलिसाइलेट आयन, साइलेट आयन इज मोस्ट स्टेबल देन अदर आइसोमर्स। अब फास्ट लिखेंगे तो ऐसे ही राइटिंग आएगी। अदर आइसोमर्स, रीजन तो वही है, ड्यू टू इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ऐसा होता है। क्यों होता है जरा देखो तो सही। फिनॉल, ये रहा बेंजोइक एसिड, है ना, ये रहा, और ये रहा OH। इसमें पहले से H बॉन्डिंग है, पहले ही है। ये सैलिसिलिक एसिड है, सैलिसिलिक एसिड में पहले से ही H बॉन्डिंग है। अच्छा, ये जो H है
इसमें H बॉन्डिंग फिनॉल का H करता है, ये वाला H फ्री रहता है, जो मोर एसिडिक H है वो फ्री है, इसको कोई दिक्कत नहीं है, वो ट्रैप नहीं हुआ है। ये वाला एसिडिक स्ट्रेंथ कम हुई होगी, इसकी नहीं है। तो जो मोर एसिडिक है वो तो फ्री है, वो आसानी से इलेक्ट्रॉन निकाल भी देता है। और जब एसिडिक जब H प्लस निकल गया तो नेगेटिव चार्ज तो दोनों जगह ही है ना, पार्शियल नेगेटिव, तो यहाँ H बॉन्डिंग और स्ट्रांग हो गई, तो एनायन तो स्टेबल हो गया ना। नेगेटिव और पॉजिटिव में अट्रैक्शन होता है तो स्टेबिलिटी बढ़ती है, पोटेंशियल डिक्रीज हो जाती है। यहाँ पॉजिटिव चार्ज था ही ना, H बॉन्डिंग का रीजन तो पता ही होगा आप लोगों को कि हाइड्रोजन पे सफिशिएंट पॉजिटिव चार्ज होता है, ऑक्सीजन का लोन पेयर के साथ में H बॉन्डिंग कर लेता है। ऐसा ऑर्थो आइसोमर में होगा, मेटा में या पैरा में ऐसी H बॉन्डिंग नहीं मिलेगी। तो इसके एनायन का कंपैरिजन इसके मेटा वाले एनायन या पैरा वाले एनायन से करें तो ये ज्यादा स्टेबल होगा, और ये ज्यादा स्टेबल है तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगी। क्लियर है? लिखो इसे, और एग्जांपल लेता हूं। कितने हो गए? 40 कितने थे? 45 था शायद वो, 46 निकालते हैं। अब सुन लो मेरी बात, यहां COOH है, ये नाइट्रो ऑर्थो इफेक्ट भी लगा रहा है ना, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग भी है, नाइट्रो बहुत इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, और यहाँ ऑर्थो इफेक्ट तो यही है, लेकिन प्लस आई भी तो है, ऑर्थो इफेक्ट भी है और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। इन दोनों में तो नाइट्रो ज़्यादा एसिडिक होता है क्योंकि ऑर्थो इफेक्ट तो है ही और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। लेकिन अगर कंपैरिजन किया जाए सैलिसिलिक एसिड से तो सैलिसिलिक एसिड इसमें बीच में आता है। सैलिसिलिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ दोनों के रेस्पेक्ट में थोड़ी कम हो, इसके इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग के रेस्पेक्ट में कम होती है, डोनेटिंग के रेस्पेक्ट में ज़्यादा होती है ना। और लेता हूँ एग्जाम्पल नंबर 47। ये लो, यहाँ एक ही OH है, यहाँ दोनों तरफ OH है, बताओ किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी? तो इसकी होती है। क्यों? क्योंकि जब इसका एनायन बनेगा तो इसका एनायन दोनों तरफ से H बॉन्डिंग से स्टेबलाइज्ड हो जाता है। तो ये काफ़ी एग्जाम्पल ले लिए मैंने बेंजोइक एसिड के और इनके डेरिवेटिव्स के। फिर कुछ स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स और लूँगा, लिखो यहाँ तक तो ओके।